टावर चला गया था। गांव पे हूँ, टावर चला गया था आदित्य जी। गांव पे हूँ, गौशाला में हूँ, टावर का प्रॉब्लम है, टावर चला गया था। इसलिए किसी के बारे में हंसना नहीं चाहिए, किसी के मौत पे खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए। 90 के दशक को आप लोग कोई अगर रिश्तेदार हो, आपका परिचित हो शिवान का, तो उससे पूछिएगा कि 90 के दशक में जो आदमी 2-2 बार विधायक और 4-4 बार सांसद रहा हो, ऐसा नहीं होगा। आप सरकार को, उस समय की परिस्थितियों को, आप सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं। आप उस समय किसकी सरकार थी उसके ऊपर उसको दोषारोपण कर सकते हैं, लेकिन आप शहाबुद्दीन को दोषारोपण नहीं करते। शहाबुद्दीन का उदय हुआ माले से लड़ाई लड़ करके शहाबुद्दीन पैदा हुए। वो इंजीनियरिंग का छात्र, वो पीएचडी किया। मैं जानता हूँ शहाबुद्दीन को गीता का ज्ञान था, पूरी रामायण स्वयं जानते थे। मेरे साथ उन्होंने जेल काटा है। मैं पूरी रामायण मैं उनको शहाबुद्दीन को पढ़ते देखा हूँ। पूरे गीता का एक एक लैंग्वेज, एक एक शब्द उनको कंठस्थ याद था उस व्यक्ति का। क्या आप लोग जानते हैं शहाबुद्दीन के विषय में? सब लोग शहाबुद्दीन को गाली ही सिर्फ दे रहे थे। कल मैं देख रहा था फेसबुक पे, मुझे शर्म आ रही थी, ये भी शर्म आ रही थी कि किस संस्कार में आप लोगों का जन्म हुआ है। ठीक है, आप लोग मुझे फेसबुक पे हैं, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं। हम लोग का हिंदू संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म हम लोगों को नहीं सिखाता कि किसी के मैयत पे आप लोग खुशियाँ मनाइए। सबकी मैयत पे मातम मनाना चाहिए, क्योंकि जब शरीर आदमी त्यागता है तो भगवान हो जाता है। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि किसी मैयत, हाँ, जो व्यक्ति मुस्लिम समाज का लोग उस पत्रकार के मृत्यु पर भी अगर हंसे हैं तो भी गलत किए हैं, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इस्लाम भी ऐसा नहीं सिखाता है। इसलिए दोस्तों, इस कोरोना महामारी में हम सबको मिल के लड़ना है और सबको घर में रहना है। जो 5G जियो 5G का जो ट्रायल हो रहा है, उससे भी कई लोग, उसके वायरस से भी कई लोग मर रहे हैं। कोरोना से तो मर ही रहे हैं, कोरोना तो है ही है, चाइना का, वुहान का भेजा हुआ एक जहर, लेकिन उससे भी लोग मर रहे हैं। ये भी सोचना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इस समय पूरे देश में लॉकडाउन लगाना चाहिए। आज मैं नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया, घोषणा किया 15 मई तक। मैं धन्यवाद देता हूं। मैं तो मांग करता हूं भारत सरकार से और हर स्टेट, हर राज्य के मुख्यमंत्रियों से कि अपने राज्य को और पूरे देश के सांसद हो, राज्यसभा हो, विधायक हो, विधान परिषद हो, सबके 5 वर्षों के फंड को रोक दिया जाए और उस फंड को रोक करके हॉस्पिटल में लगाइए, वेंटिलेटर खरीदिए, ऑक्सीजन प्लांट लगवाइए सबको, ताकि हमारा फिर से कोई बीमारी से हमारे देश का कोई नौजवान, कोई हम लोग का गार्जियन बीमारी के चलते ना मर सके। मैं इस बीमारी को भोगा हूँ। 20-20, 22-22 दिन रह कर के अस्पताल में मैं, अगली फर्स्ट बार जब कोविड की लहर आई थी तो उसमें मैं मरने से बचा, मौत के आगोश से मैं निकला हूँ, मैं जानता हूँ। लेकिन देश के नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए। जो नेता आप सिर्फ चुनाव कराने के फेर में पड़े, उस चुनाव आयोग का बहिष्कार करना चाहिए। क्या हो जाएगा? मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, लोग मुझसे नाराज जाएंगे, हो जाए तो हो जाए। इंसानियत बचनी चाहिए, इंसान बचना चाहिए। जब इंसान रहेगा तभी कोई पार्टी रहेगी, तभी कोई मुख्यमंत्री बनेगा, तभी कोई प्रधानमंत्री बनेगा। इसलिए इस समय ज़रूरत है कि सारी पार्टियां एक दूसरे पर दोषारोपण छोड़ करके कोविड जैसी महामारी से कैसे लड़ा जाए और कितना फंड एकत्रित करके इसमें लगाया जाए। हाँ, आप कह रहे हैं, ठीक है उपाध्याय जी, चंदा बाबू के लड़के जघन्य तरीके से हत्या हुआ, आप उस घटना मैं उस पर भी शर्मिंदा हूँ। लेकिन चंदा बाबू के 2 लड़के का जो आपने जिक्र किया, उनके 2 लड़के का जब मौत हुआ तो उसकी जांच सही तरीके से सीबीआई को करनी चाहिए थी और उसमें शहाबुद्दीन साहब को सजा हुआ, शहाबुद्दीन को सजा हुआ उसमें। आप ठीक लिखे उपाध्याय जी, आपका सही है चयन। एक कामरेड थे चंदा बाबू और उनके 2 बच्चों की हत्या हुई। बाद में उनके एक बेटा गवाह था, उसकी भी हत्या हुई, जिसमें शहाबुद्दीन को सजा हो चुकी थी, उसके बाद हत्या हुई। उसको तो उनके विरोधियों ने बदनाम करने के लिए उनके दूसरी हत्या की, तो उसमें भी शहाबुद्दीन को दोषी बनाया गया। हर नेताओं का, मेरा भी विरोधी है, मुझे भी कई केसों में फर्जी फंसाया गया था। बरी हो गया कि नहीं बरी हो गया हाई कोर्ट से। इसलिए हम और आप किसी को, ठीक है, शहाबुद्दीन को कोर्ट ने जो निर्णय दिया उस सब को मान्य था, हम लोगों को भी मान्य था और सजा काट रहे थे। लेकिन मरने के बाद किसी को नहीं बोलना चाहिए।
उपाध्याय जी, आप किसी को ऐसा नहीं बोलिए। सनातन कभी नहीं सिखाता कि किसी के बारे में खिलाफ बोलना, ठीक है। खैर छोड़िए, जो भगवान को प्यारा हो गया उसके बारे में क्या बोलना। उन सबकी आत्मा को शांति मिले, जो बुरा था उसके भी आत्मा को शांति मिले, जो भला है उसकी भी आत्मा को शांति मिले। उस पर कोई हमारा टीका टिप्पणी नहीं है। कोविड जैसी महामारी से लड़ना है हमको और आपको, अगल बगल सबको, जो भी जितना बन सके किसी को